हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए सोशियोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ कि आपके 2024-25 में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उनके बेसिस पर ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। पेपर का बेस आपका कैसा होगा, वो कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आपके एग्जाम में 2024-25 में पूछा जाने वाला है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी को मेजर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं या माइनर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। बीएससी या बीकॉम वाले स्टूडेंट्स अगर इसको माइनर में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। यानी बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए आज का वीडियो हेल्पफुल है। आज मैं आपको बता दूंगी और आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद कि पेपर कौन सा आएगा, कैसा क्वेश्चन होगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी कैसे है। तो वीडियो के एंड में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। जितने क्वेश्चन बताऊंगी वो आप उनको पढ़ लीजिए, वहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपके पेपर के बारे में थोड़ा कुछ बेसिक बातें। देखिए, आपका जो पेपर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं। आपके पेपर में 3 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, बी एंड सी, यानी खंड अ, ब एंड स। आपके बीए का हर एक सब्जेक्ट 2 लैंग्वेज में आएगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा एंड हिंदी लैंग्वेज में आएगा। जैसे हर क्वेश्चन हिंदी में दिया जाएगा, ठीक उसके ही नीचे हर क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया जाएगा, ताकि हिंदी मीडियम वाले हिंदी में करें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में करें। कभी भी दोनों मिक्स करके अपनी कॉपी में मत लिखिएगा, ये गलती कभी मत कीजिएगा। आपके पेपर में देखिए सबसे पहले निर्देश दिया जाएगा। ये बात तो आपको पता ही है कि 75 नंबर का आपका सेमेस्टर वाला पेपर होता है और 25 नंबर का आपका इंटरनल होता है, जिसमें आपका असाइनमेंट, मिड टर्म एग्जाम एंड अटेंडेंस को इंक्लूड किया जाता है। टाइम 3 घंटे का होता है, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने रूल के अकॉर्डिंग अपना पेपर बनाती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होता है ना पेपर में वो सेम होता है। वो इसलिए क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, पैटर्न अलग है मगर सिलेबस सेम है, क्वेश्चन वही आता है। वो अलग बात है कि कोई यूनिवर्सिटी सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन देती है तो कोई यूनिवर्सिटी सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन देती है। तो चलिए उन सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सेक्शन ए यानी खंड आ होगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इंग्लिश वाले बच्चे भी देखते रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और देखिए, जो आपके सोशियोलॉजी की 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स है मैंने कंप्लीट करवा दी है, हिंदी वालों के लिए भी कंप्लीट करा दी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी क्लास चल रही है इंग्लिश में, तो दोनों विजिट करके देख लेंगे। हम सिर्फ क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और सभी के आंसर आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के बाद प्लेलिस्ट को चेक करके सभी के आंसर को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना होगा और आपके हर एक पेपर में, हर एक सब्जेक्ट के पेपर में बेस यही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट है लिटरल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। समाज शास्त्र क्या है? समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जो समाज का एक क्रमबद्ध अध्ययन करता है। समाज में रहने वाले लोगों का, उनके व्यवहार का, उनके रिश्तों का, हर एक चीज़ का अध्ययन करने वाला विज्ञान है समाजशास्त्र। आप लोग हमारी क्लास को जब देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपका शॉर्ट लॉन्ग सब तैयार हो जाएगा। हमने इतने अच्छे से नोट्स के साथ आपका पूरा तैयार किया है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका सामान्य बोध, यानी कॉमन सेंस क्या है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समाजशास्त्र क्या है, ये आपके पेपर का पहला क्वेश्चन होगा, तो नोट कर लीजिए। सामान्य बोध ये उतना मायने नहीं रखता, लेकिन सोशियोलॉजी की मीनिंग और डेफिनेशन एकदम रट लीजिएगा। आपका थर्ड है मानविकी उन्मुखन। देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा वो वीडियो में आगे बताती रहूँगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आमूल परिवर्तनवाद, ये भी देख लीजिएगा। आपका अगला है मनुस्मृति, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 80% चांसेस है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एकीकरण। देखो, ये 90% चांस है आपके एग्जाम में पूछा जाने का, तो एकीकरण को बढ़िया से पढ़िएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है पुनर्जागरण यानी रेनेसां। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 95% इंपॉर्टेंट है यहाँ के ये सारे क्वेश्चन। जैसे कि पशु समाज भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैम ये पशु समाज, पुनर्जागरण इस तरह से क्वेश्चन लिखकर छोड़ दे रहा है तो इसके बारे में हम लिखेंगे क्या, तो देखो सीधी सी बात है, बस ऐसे ही लिख के आपके पेपर में छोड़ देगा पशु समाज। अब आप समझ जाओ कि पशु समाज के बारे में लिखना है, इसका अर्थ कि पशु समाज होता क्या है। तो पशु समाज क्या है? जो पशुओं का समाज है, जिसमें ना कोई सभ्यता है, ना संस्कृति है, ना कोई उनके पास लैंग्वेज है
और वो मिलकर, जैसे कि उनके पास ना कोई लैंग्वेज है, अपनी भावनाओं को समझाने के लिए वो 4 पैरों पर चलते हैं, मनुष्य जबकि 2 पैरों पर चलता है। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। पुनर्जागरण क्या है, तो पुनर्जागरण के बारे में लिखो कि पुनर्जागरण का मतलब है फिर से जागना। जब लोग अपनी पुरानी परंपराओं रीति रिवाजों को छोड़कर नए चीज़ों की तरफ बढ़ रहे थे तो उसे यूरोप में पुनर्जागरण की संज्ञा दे दी गई, जिसकी शुरुआत इटली से हुई थी। तो इस तरह से ही आपको अपना आंसर देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है समिति यानी एसोसिएशन क्या है। देखो ये सारा कुछ मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा दिया है। पशु समाज समिति, प्रतिस्पर्धा क्या है, ये सब आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इन सभी का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, जितनी भी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आपके लिए पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट लॉन्ग, सब में मैंने पूरा डिटेल में कंप्लीट करा दिया है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके अति लघु के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं आपके पेपर का सेक्शन बी यानी कि खंड ब। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होता है आपके खंड ब में। तो यहाँ पर देखिए जो निर्देश दिया जा रहा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कहा जा रहा है, यानी कि इस खंड से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। तो आपको इसमें 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना होगा। और देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन पर 7 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन के लिए 35 मार्क्स आपके लिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब किए गए हैं। आप देखो यहाँ पे आपका है जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए आपको मैं बता रही हूँ इस पेपर में, ये सारे आपको भी पढ़ लेना है, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयार किए गए 80% क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो आपको कुछ भी अगर नहीं पढ़ना है तो आप बस इसी क्वेश्चन के सारे आंसर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन आपका है डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। तो हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा दिया है, प्लेलिस्ट दोनों के लिए अलग अलग बनी है, आप चेक करके पढ़ लीजिएगा, नोट्स भी वीडियो में मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी वैज्ञानिक पद्धति का क्या अर्थ है, ये भी देख लीजिएगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मगर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय वस्तु आपको रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है थ्रो लाइट ऑन द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध पर प्रकाश डालिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 90% की आपके एग्जाम में पूछा जाना है। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री के बीच में क्या रिलेशन है, मैंने इन पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में वीडियो अपलोड किए, तो दोनों बच्चे चेक करके हमारे चैनल पे पढ़ेंगे। आप देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल अवेयरनेस इन सोसाइटी, समाज में पारस्परिक जागरूकता का क्या महत्व है। तो पारस्परिक जागरूकता ये आप भी तैयार कर लीजिएगा, इसके मतलब 50-60% चांसेस है कि ये पूछ लेगा, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। देखो जो एकदम इम्पॉर्टेंट है वो बताते चल रही हूँ, तो उस पर आप फोकस ज़्यादा कीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समुदाय से आप क्या समझते हैं। ये भी हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में अलग अलग वीडियो अपलोड की है, दोनों के लिए अलग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विवाह के क्या प्रमुख उद्देश्य, शादी किस पर्पज़ से की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको तैयार कर लेना है, सब मैंने पढ़ा दिया है। सब एकदम आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल नोट्स, अच्छा नोट्स आपके लिए दिया है मैंने वीडियो में। अब देखिए डिस्कस द सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजियन, धर्म के सामाजिक महत्व की विवेचना कीजिए, ये भी मैंने पढ़ा दिया है, तो आप ये भी चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिफाइन सिविलाइजेशन एंड डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स, सभ्यता को परिभाषित कीजिए तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए सभ्यता आप इसलिए तैयार करोगे क्योंकि सभ्यता कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो क्या पता कि आपके क्वेश्चन में पूछ दे इस बार, तो इसलिए आपको ये तैयार करना है और इसकी विशेषताओं को भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं कि सेक्शन सी में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसमें से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 90% आपके एग्जाम में आने ही आने हैं इस बार 2024-25 में। चलो सेक्शन सी यानी कि होगा आपका खंड स यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा। आपसे कहा जा रहा है आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर दीजिए इस सेक्शन से। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे जिनमें से आपको किन्हीं 2 के आंसर लिखने होंगे और सभी को आपको 500 वर्ड्स में देने होंगे। देखो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपके पेपर का, राइट ए शॉर्ट एस्से ऑन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया।
भारत में समाजशास्त्र के इतिहास तथा विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 90% चांस है कि आना ही आना है कि भारत में समाजशास्त्र का इतिहास क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, तो ये चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। और देखिए जब आगे आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे सोशियोलॉजी में भी आपको ये पढ़ना है, तो उसी में मैंने पढ़ाया है, तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखो सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में ये दिया गया है यूनिट में, मगर आपके इसमें तो नहीं दिया गया है, मगर आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको BA सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट को चेक करके ये वाला क्वेश्चन देख लेना है। यूनिट नंबर 2 में या 3 में आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका डिफाइन फैमिली। परिवार को परिभाषित कीजिए। देखो परिवार क्या है तो आप ऑलरेडी जानते हैं, वैसे मैंने परिवार को भी पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है कि परिवार है क्या, विद्वानों के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, वो सब मैंने आपको दे दी है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। एक संस्था के रूप में परिवार का महत्व का वर्णन कीजिए। देखो परिवार जो है, फैमिली जो है, एक संस्था है, एक सोसाइटी के अंदर संस्था है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका व्हाट इज कल्चर। संस्कृति क्या है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैटेरियल एंड नॉन मैटेरियल कल्चर, यानी भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी देख लीजिएगा। लेकिन इसके पहले जो 2 क्वेश्चन बताए ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरलिज्म विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के उदाहरणों के साथ बहुलवाद की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो ये देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं तैयार किया तो बस इस मॉडल पेपर के सेक्शन A, B, C को आप तैयार कर लीजिए, फिर आपको कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 90% मिलेंगे और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और सभी के आंसर प्लेलिस्ट में दिए गए लिंक में आपको मिल जाएंगे, जाकर चेक कर लीजिए। और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। और आप सोशियोलॉजी के अलावा अपने BA फर्स्ट सेमेस्टर में अदर चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सभी का पेपर मैंने ऐसे ही डिस्कस कर दिया है चैनल पे, सभी की प्लेलिस्ट बना दी है, सभी की क्लासेस चल चुकी हैं, तो आप चेक करके न्यूज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ लीजिए। एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करके जाइए, एकदम अच्छा मार्क्स लेकर आइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।